coil, any current carrying coil is hanged or placed between uniform magnetic field. One thing remember, field should be uniform magnetic field. So it will be experience a torque. It will be experience a torque. Torque means the capacity to rotate the body, rotate the system. So that is called rotational motion. आगे मिलेगा आप लोगों को, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड वेरी स्पेसिफिक ध्यान रखना कि यदि आप किसी करंट कैरिंग लूप या कॉइल को, एक ऐसी कॉइल जिसमें से करंट कैरी हो रहा हो, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यदि आपने इसको रख दिया, then you feel that कि कहीं ना कहीं वो जो कॉइल है उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं बल्कि टॉर्क लगेगा। वो एक टॉर्क मतलब किसी चीज को घुमाने वाला फोर्स। तो जब वो फोर्स लगता है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपको मालूम ही है क्या हो जाएगा कि वो 100% वो चीज घूमने लगेगी। इसी प्रिंसिपल पे हमारा आज का ये टॉपिक जो कल शुरू हुआ था, कल मीन्स शायद ट्यूसडे को हुआ था, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या होता है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि इसमें कॉइल मूव करती है। मैंने आपको बताया था दो सिस्टम होते हैं, आइदर कॉइल मूव और मैग्नेट मूव। इफ कॉइल इन रेस्ट, सो magnet will be moved, or in magnet is in constant position or rest position, then definitely coil have to move on their axis. अब कैसे होगा भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बताया था कि क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आज का थर्ड पार्ट है कंस्ट्रक्शन। पहले मेरा मन कर रहा था कि बेटा मैं पहले से ये डायग्राम बोर्ड पर बना दूं, लेकिन मुझे सोच से एक चीज लगती है कि जब मैं बनाता हूँ डायग्राम तो उसको आप बनते हुए देखें, उसको आप बनते हुए देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इसे कितने सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो पहले आप डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद में उसके कंस्ट्रक्शन के बाद थोड़ा सा लिखवाऊंगा आपको, 2-3 लाइन लिखवाऊंगा, मात्र 4 लाइन। फिर मैं इसका थ्योरी बताऊंगा आपको कि ये किस थ्योरी पे काम करता है। प्रिंसिपल हो गया, जिसपे कौन सा लॉजिक कौन सा है, प्रिंसिपल कौन सा है। अब थ्योरी की बात करेंगे, यानी कि उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो देखेंगे, फिर हम उसके आगे जाएंगे। ओके, तो नाउ टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, सो बच्चों इसमें क्या करते हैं तो ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर आप एक सामने ऐसा एक हैंगर सा ये बनाइए। अब ये क्या होता है कि ये ऐसे आपने लिया, इसको ऐसे एक हुक टाइप का है, ये इस पर की ये, और यहां से आपने इसको ऐसे लिया, ये लिया और ये कॉइल से लटका दिया। थी ये जो कॉइल है इसको आप ऐसे ऐसे आप इसको बना देंगे। इसके अंदर आप एक कोर मैग्नेटिक कोर यहां पर लगा दिया आपने, ठीक है। और ये यहां से जो आप लोग देख रहे हैं ये निकल के जब बाहर आ जाएगा, इसका एंड जो है, और ये जो एंड आएगा बाहर निकल के, उस एंड को ये एंड जो आ रहा है इसको आप क्या करेंगे, एक स्प्रिंग से ऐसे लगा दीजिएगा और नीचे आपके बेस है, आपने उसको बेस से इसको टच कर दिया। ध्यान देना, ये सब इनको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। मतलब ये परफेक्टली वैसे नहीं होते कि जैसे कि होने चाहिए। ओके, इस जगह पर ये एक
मिरर लगाते हैं, मिरर नहीं, सिंपल प्लेन मिरर लगा दिया जाता है यहाँ ऐसे, ये और ये आप देख सकते हैं, ये मैग्नेट लगा रखिए, दो आपने दोनों तरफ से मैग्नेट को लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसे मान लो नॉर्थ पोल, इसको आपने मान लिया साउथ पोल, ठीक है। ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये जो वायर होता है एक खास किस्म का एक मेटल होता है, इसको हम बोलते हैं एक एलॉय है ये, इसको हम बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक। ये एक मिरर है, यहाँ आप चाहें तो एक ऐसा एक पॉइंट बना दीजिएगा, ये जुड़ा हुआ है कि ये, और एक पॉइंट आपने ऊपर भी आप लगा सकते हैं, है ना। ये मान लो कि आपने इसमें ये लिया, ये लगा दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये तार गया हुआ है, इस पॉइंट को आप ऐसे, ये मान लो T1 है, ये T2 है, ये वो दो पॉइंट होंगे जहां पर आप किसी भी उसको लगाएंगे, मतलब ये जो दो वायर आ जाएंगे, जहां भी आपको चेक करना है दो एंड के बीच में कि इसमें करंट है या नहीं, वहां लगाए जाते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब समझना पड़ेगा, मैं बाद में हिस्ट्री लिखाऊंगा आपको। अब होता ये है बच्चों, अब ये आपने मान लो दोनों पॉइंट कहीं किसी सर्किट में अटैच किए, तो क्या होगा, इससे होता हुआ इससे होता हुआ ये करंट इसमें से होता हुआ यहाँ पहुंचेगा, बाहर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस कॉइल में से करंट पास हुआ, तो ये आप देख सकते हो, ये जो कॉइल है ये अपने लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ध्यान दो बेटा, ये ऐसा नहीं है बल्कि ये ऐसा है। अब आप ये जानते हो कि यदि ये गोल है, तो इसमें यदि कोई कॉइल रखी है, तो आप देखो इसका एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 बनेगा हमेशा। यदि आपने ऐसा बना दिया, इसमें आप कोई चीज कोई ऐसा रख दोगे, हमेशा एंगल कितना आने वाला है, वो 90 आने वाला है। इससे फायदा क्या हुआ, हम जो पढ़ चुके हैं, टो इज इक्वल टू NBIA sin थीटा, so in that condition theta will be 90, so tau is equal to NBIA, that's the maximum value। तो उससे फायदा यदि ऐसा रहा, मान लो ऐसा रहा, ये मैग्नेट है, तो अभी तो एंगल 90 है, कि जैसे ही आप इसको ऐसे घुमाओगे एंगल कम होता जाएगा, एंगल कम होता जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ 0 हो गया तो साइन 0 है, 0, तो टो कितना हो गया 0, यानी कि वो आगे घूमेगी, बस यहाँ से घूमते आएगी और यहाँ आके रुक जाएगी। क्योंकि यदि ये इसको आपने ऐसा घुमा दिया, अब ये एंगल हमेशा 90 ही रहेगा। इसलिए ये जो मैग्नेट लेते हैं, इट इज ऑलवेज इन द शेप ऑफ कॉनकेव फॉर्म, ये इस प्रकार के कॉनकेव फॉर्म में होता है, जिससे कि हम इसको जो कॉइल हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर घूमे। सबसे पहले ये जो आपने कुछ तो आपने बना लिया, वो मेरे साथ साथ में बचा हुआ और बना लीजिएगा, बन जाए तो डन लिख देना। तो वो सेंटर में जो है वो कॉइल सेटेड है नीचे वाले, हाँ ये यस जो है यस सर, ये सॉफ्ट आयरन है, कोर है, जिससे कि इसकी मैग्नेटिज्म बढ़ जाती है इसमें, है ना, मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। ओके, सो आयुष के हिसाब से डन लिख के आ गया, दैट मींस आप लोगों ने सबने कर लिया हुआ। सो प्लीज नोट सम लाइंस, लिखिएगा। दिस गैल्वेनोमीटर
This galvanometer consists of a coil, bound on non-metallic frame, and this coil is suspended. This coil is suspended between two poles of permanent magnet. Which are cylindrical in shape. And this coil is suspended by a wire made of phosphor bronze. Which acts as path for the current to the coil also. And the terminal T1 and T2 are helped to connect this galvanometer with an external circuit. A soft iron core is placed within the frame of the coil, and a plain circular mirror is attached on the wire to note the deflection of the coil, using length and scale arrangement.
ठीक, अब लिखिए इसके आगे चलते हैं, हेडिंग हो जाएगा थ्योरी। लिखिए when current I flows through the coil, which is suspended in uniform magnetic field B, having number of turns capital N, then torque experienced by the coil is sin theta. But in this arrangement, the angle between magnetic field and normal of the area of coil is 90 degree. Therefore, sin 90 is equal to 1. So, tau is equal to NIAB. Equation first. Tau is equal to NIAB. ठीक है? This torque is known as deflecting torque. This torque is known as deflecting torque. अब यहां पर बच्चों ध्यान देना, सभी लोग सामने स्क्रीन पे देखें अपनी पर, कि जब ये जैसे ही आपने करंट पास करेंगे तो ये घूमेगी, राइट। अब आप बेटा ये देखो, ये मेरा हाथ है, इस हाथ को आप घुमाइए घुमाइए घुमाइए, ये हाथ कितना घूम सकता है? आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम अपनी अपर लिमिट में आ गया है। इसके बाद आपने इस हाथ को किसी ने घुमाने की कोशिश की तो ये टूट सकता है, यानी कि ये अपनी अपर लिमिट पर है। अब जैसे ही मैं इस फोर्स को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, राइट। तो जब हम इसको करंट देते हैं तो ये टॉर्क घूमेगी। तो ये जो तार है, ये वायर लगा हुआ है, इसमें एक तरह का ऐंठन आती है, टॉरिज्म 11th में पढ़ाया गया होगा, टॉरिज्म, ठीक है, वो आती है। अब क्या होता है कि एक जगह आकर के ये रुक जाता है। तो जैसे मेरा हाथ ये रुक गया, मतलब क्या हुआ कि जो मेरी बॉडी इसको अपोज कर रही है, जो मेरा ये हाथ जो है इसको फोर्स लगा रहा है, यहाँ आकर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए। यदि ये इसके आगे इसको ले गया तो ये टूट जाएगा, आगे जाकर टूट जाएगा, तो टूटना नहीं है इसको। तो क्या हुआ कि इसका जो टॉर्क है और इस तार में जो फॉस्फर प्लांट का जो वायर है, इनमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस पर लगा हुआ फोर्स टॉर्क और इसका टॉर्क जब इक्वल हो जाएगा
तो ये रुक जाएगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने करंट बंद किया, आई जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो आप देखें कि जो हमारे जो लेबोरेटरी में जो रखे हुए हैं गैल्वेनोमीटर, उसमें क्या होता है कि बीच में रहेंगे, आपने लगाया सर्किट से, डिफ्रेक्शन आ जाएगा, आएगा लेफ्ट और राइट, हटाओगे वापस जीरो पे आ जाता है। इसी प्रिंसिपल का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, सो लिखिएगा, as the coil gets deflected, as the coil gets deflected, the spring is twisted. तो जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट होगी, द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड and a restoring torque is developed in it, ओके। अब लिखिए, if small k is the restoring torque per unit twist, if small k is the restoring torque per unit twist, then the restoring torque for the deflection phi is given by E. तो डैश मान लो हो जाएगा K phi, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। प्यारे बच्चों, ये है इसकी वजह से आया हुआ टॉर्क, किसकी वजह से? करंट की वजह से। और ये जो टॉर्क डेवलप हुआ है इस तार में जो एंगल पैदा किए आपने, ट्विस्टिंग पैदा की, उसकी वजह से हुआ है। इक्विलिब्रियम में क्या हुआ? दे हैव टू इक्वल टू ईच अदर। तो लिखिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉइल, of the coil, नीचे लिखना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉइल, लाइन चेंज, deflecting torque is equal to restoring torque. As you know, deflecting torque is this, restoring torque is this. So ये एक दूसरे के आपने इक्वल कर देना है। So and B I A is equal to K phi. As you know, यहां पर I is equal to आ जाएगा K and B A phi। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, इसमें ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है आयुष? इसमें कोई विशेषता दिखाई दे रही है आपको? पता नहीं जोर से सर, पता नहीं, सर समझ नहीं आया। ओके, आमिर, आमिर, पता नहीं सर। देखो यहाँ पर एक विशेषता देखो आप, के एक कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट। कैसे है
K तो कांस्टेंट है ही, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो भी आपके पास ये कॉइल होगी उसमें पहले से फिक्स होंगे टर्न, वो तो बदलेंगे नहीं। जो आपने मैग्नेट लगा रखी है वो पहले से लगी हुई है, इसका एरिया कितना है वो फिक्स है, यानी कि ये पूरी वैल्यू कैसी है आपस में, ये फिक्स वैल्यू है। Because and these all four quantities is depend on the galvanometer. That is why in next step you write like that, I is equal to G phi. Phi is not constant. Phi क्यों constant नहीं है कि जैसे जैसे आप I को बढ़ाओगे phi बढ़ जाएगा। I is equal to G phi, where G is equal to K upon N B A, right? And it is called galvanometer constant. And it is called galvanometer constant. ठीक है? So I proportional to phi, right? I proportional to phi. This is the direct relation between passing the current from the galvanometer and deflection produced by the coil. आप देख सकते हैं लेस करंट लेस डिफ्लेक्शन, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन। मतलब क्या हो गया कि जितना अधिक करंट पास करोगे उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा आएगा, यानी कि जितना अधिक डिफ्लेक्शन होगा उतना अधिक करंट होगा, लेकिन कितना होगा नहीं पता। ये आप कह सकते हो कि ये करंट कम है या ज्यादा है, पहले से कम है और बढ़ गया, कम हो गया, लेकिन कितना है यू कांट मेजर। इसलिए मैंने कहा था बेटा गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ करंट की प्रेजेंस को शो करता है, उसको मेजर नहीं कर सकता, उसको नाप नहीं सकता, ये इसका काम नहीं। ओके, सो नाउ तो आगे लिखिएगा, thus deflection of the coil is directly proportional to the current flowing through it. अब आगे चलें इसमें हम लोग, इसमें लिखिएगा यूजेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। नंबर 1, it is used to detect electric current in a circuit. It is used to detect electric current in a circuit. इसका पहला काम हो गया, ध्यान देना मैं लिखवाया है डिटेक्ट ना कि मेजर। It is used to detect electric current in a circuit. Number 2, it is converted to an ammeter. It is converted to an ammeter by connecting a low resistor parallel to it. It is converted to an ammeter by connecting a low resistor
parallel to it. Number third, it is converted to a voltmeter. It is converted to a voltmeter by connecting a high resistance in series with it. प्यारे बच्चों, आप ये समझ रहे होंगे यहाँ पर कि हम लोग गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर और उसी से हम अमीटर भी बना सकते हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इस क्लास के बाद, उसमें शायद मैं आपको ये वहां तक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको अमीटर और वोल्ट मीटर बनाना सिखाऊंगा कि ये मान सकते हो कि गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर और वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। कैसे होगा अभी हम बात करेंगे। तीसरा, नेक्स्ट जो भी हो, थर्ड फोर्थ जो भी आ रहा हो, it is used as an ohm meter ठीक। It is used as an ohm meter by making special arrangements. यानी कि आप ये समझ सकते हो कि हम लोग यहाँ पर चाहें तो इससे वोल्टेज भी नापेंगे, चेंज करके हम इससे गैल्वेनोमीटर से करंट भी नापेंगे, लेकिन वो गैल्वेनोमीटर नहीं होगा। हम इससे रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, खास अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ओम मीटर तो आप लोगों के सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, वोल्ट मीटर और अमीटर है जिन्हें कि मैं अब जल्दी आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछते हैं। इसमें एक तो ये है कि यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा ना कि अभी मैंने जो बनाया था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया था, ऐसा, ना कि ऐसा, ये था। उसके दो बेनिफिट है बेटा। एक तो जब ऐसा होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो कहाँ होंगी, सेंटर, वो इस जगह पे आगे सेंटर होंगी, वहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाती है, नंबर वन। और दूसरा क्या होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री का बनता है तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। ये है हमारा इसका यूज। पूछ सकते हैं कभी कभी, तो आप कीप योर माइंड, ध्यान में रखना, अभी कुछ पूछना बता देना, लिख देना। एक यहाँ पर यह भी होता है कि जैसा कि आपने कहा, अभी मैं कह रहा हूं कि हम किसी भी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें वो होता है डिफ्लेक्शन। लेकिन हमें ये भी पता है आमिर, हमें ये भी पता है कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर? नो सर। क्यों? यदि मैग्नेटिक फील्ड है और अच्छा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। सर वो मैग्नेट तो फिर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैग्नेट है ना, लेकिन मैग्नेट थोड़ी ना मूविंग है। तो यहाँ भी कहाँ मैग्नेट मूव कर, यहाँ भी तो मैग्नेट फिक्स रखी हुई है। बस अब ये आपकी एक मैग्नेट थी, बीच में आपने कॉइल रख दी, घूम रही है। अब जो एक अर्थ की और अर्थ का खुद का अपना मैग्नेटिज्म है ना, तो वो या तो उसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। सपोर्ट करेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, अपोज करेगा तो कम हो जानी चाहिए। तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर उसके कंपेयर में तो सर ये बहुत छोटा होगा ना। हाँ, ये नेग्लिजिबल इफेक्ट। इसका ध्यान रखना बेटा, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत 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 वीक होता है, और जो हम लोग वहां लगाते हैं
वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसलिए उसके होने ना होने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि कोई थियोरेटिकली पूछे तो आप ये कहेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि बिकॉज ऑफ इट हैज ए वेरी हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई देयर इज नो रोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बट थियोरेटिकली इट अप्लाई सम इफेक्ट डेफिनेटली। वो इतना कम होता है, इतना कम होता है जिसका कोई महत्व नहीं है। तो ये था। अभी हम जो लौट के अभी आने वाले हैं 10 मिनट के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे पहले हम लोग, और साथ में फिर हम लोग वोल्ट मीटर और मीटर कितना पढ़ पाते हैं उसे पढ़ेंगे। ओके, साईं राम, मिलते हैं थोड़ी देर से।